दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने आप का तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि वो आदमी तो मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं काला हूँ, वो गोरा है, मैं दुबला हूँ, वो मोटा है, मेरी हाइट कम है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी इस तरह का सोच रखते हैं, दूसरे से तुलना करके अपने आप को दुखी करना, वो लोग इस कहानी को ध्यान से सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह रोज़ सुबह सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उस डंडे पर 2 घड़े लटकाता, फिर तालाब से पानी भरकर अपने घर तक लाता। यह उसका रोज का काम था। अब बात ये थी कि वो दोनों घड़े काफ़ी पुराने हो चुके थे। उसमें से एक घड़ा, जिसका नाम किसान ने प्यार से गोपाल रखा था, बिल्कुल सही था, और दूसरा घड़ा, जिसका नाम था मोहन, वो फूट गया था। जब रामू तालाब से पानी भरता तो मोहन में से पानी रिसने लगता। घर पहुँचते पहुँचते सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता। गोपाल को इस बात पर बहुत घमंड था। वह अक्सर मोहन को चिढ़ाता रहता, देखो, मैं किसान का पूरा काम करता हूँ और उसकी मेहनत जाया नहीं जाने देता, और एक तुम हो जो किसी काम का नहीं रहे। किसान को जब सच का पता चलेगा तो वो तुम्हें फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। ये बातें सुनकर मोहन बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता कि बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, पर उसकी वजह से आधा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। आखिर मैं किस काम का हूँ। एक दिन मोहन से रहा नहीं गया। उसने रामू से कह ही दिया, मालिक, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी बर्बाद हो जाता है। अब समय आ गया है कि आप मुझे छोड़ दीजिए और नया घड़ा ले आइए। मैं जानता हूँ आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन सच यही है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। रामू मुस्कुराया और बोला, अरे मोहन, इतनी दुखी क्यों होता है, मन छोटा क्यों करता है। कल सुबह हम जब तालाब जाएंगे पानी भरने के लिए, तो तुम्हें रास्ते में एक चीज़ दिखाऊंगा, फिर हम बात करेंगे। अगली सुबह रामू दोनों घड़ों को लटकाकर तालाब से पानी लेने के लिए चल पड़ा। लौटते वक्त मोहन ने देखा कि जिस तरफ से पानी टपकता था, उस तरफ के रास्ते के किनारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। हवा में उनकी खुशबू फैल रही है। ये देखकर उसका मन कुछ देर के लिए बहुत प्रसन्न हो गया। घर पहुंचकर रामू ने पूछा, मोहन, फूल कैसे लगे। मोहन बोला, बहुत सुंदर थे। आज रास्ता सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर फिर भी दिल भारी है, क्योंकि आज भी आधा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो गया, और आज भी आपकी मेहनत बेकार हो गई। रामू ने मोहन के पास बैठकर प्यार से कहा, तुम्हें पता है मोहन, वो सारे फूल तुम्हारे वजह से खिले हैं। मैं बहुत पहले ही देख लिया था कि तुम फूटे हुए हो, लेकिन मैंने तुम्हें फेंका नहीं। ये बात सुनकर मोहन के आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसका भी कोई मूल्य है, और शायद गोपाल से भी ज़्यादा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, एक कहानी हमारी और आपकी भी है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम हर किसी से अपनी तुलना करेंगे तो हम ज़रूर दुखी हो जाएंगे। इसलिए क्या कोई ना कोई हमसे किसी न किसी एंगल में ज़रूर हमसे आगे निकलेगा। कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, कोई हमसे ज़्यादा हाइट में ज़्यादा होगा, किसी के पास हमसे ज़्यादा दौलत होगा। तो हम हर एक किसी से यदि अपनी तुलना करते रहेंगे तो हमको दुखी ही मिलेगा।
हम दुखी रहेंगे। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, ये सोचकर और अपने कार्य में ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप सबको इस कहानी से कुछ सीख मिला है तो इस सक्सेसमैन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।